हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि आईएससी क्लास 12 के सिलेबस में एक बार फिर से रिडक्शन किया गया है और फिर से कुछ और टॉपिक्स को सिलेबस से हटाया गया है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स को सिलेबस से हटाया गया है। तो पहले ही कुछ टॉपिक्स को सिलेबस से हटाया जा चुका है और इस बार कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है, चलिए देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर आपके पास है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट एज इट इज है, जैसे कि पहले था, उससे कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है इस बार। अब हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो सेकंड चैप्टर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन और वेंट हॉफ फैक्टर, इसको हटाया गया है। बाकी पूरा सिलेबस एज इट इज है। तो आप देख सकते हैं कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिसोसिएशन एसोसिएशन विद सुटेबल एग्जांपल, इसे हटाया जा चुका है। वेंट हॉफ फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट एंड द मॉलिक्यूल्स विच एसोसिएट in solution, modification of formula of colligative properties based on Went Hoffe factor, simple problems, calculation of degree of dissociation and association। तो ये सारे टॉपिक्स हटाए जा चुके हैं। अब अगर हम थर्ड चैप्टर पे आए तो थर्ड चैप्टर हमारे पास एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। फिर फोर्थ चैप्टर आपके पास है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें भी एक टॉपिक हटाया गया है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थियरी। जो कॉलिजन थियरी आपके पास एक टॉपिक था जो कि आपको लास्ट में पढ़ना होता है, तो उस टॉपिक को हटाया गया है। तो ये आप पूरा टॉपिक देख सकते हैं। इसमें कॉलिजन थियरी, कंडीशन फॉर केमिकल चेंज, क्लोज कॉन्टेक्ट, पार्टिकल शुड कोलाइड, कोलिजन टू बी इफेक्टिव, ऑप्टिमम एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ड्यूरिंग कोलिजन, energy barrier buildup when collision is about to take place, activated complex formation, difference in energy of reactant and product, exothermic and endothermic reaction with proper graphs and labeling, mechanism of reaction, meaning of elementary reaction, meaning of complex and overall reactions, explanation of the mechanism of the reaction, slowest step of the reaction, relationship between the rate expression, order of reactants and products at the rate determining step, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, एक्सप्लेनेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये सारे टॉपिक सिलेबस से रिमूव किए जा चुके हैं। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री में कुछ छोटे छोटे टॉपिक सिलेबस से रिमूव किए गए हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स बाय कोलॉइड मिल, पेप्टाइजेशन, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन एंड एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, डायलिसिस, अल्ट्राफिल्टरेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये टॉपिक सिलेबस से हटाए जा चुके हैं। उसके अलावा गोल्ड नंबर, एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो भी सिलेबस से हटाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कोई खास चेंज नहीं है, इसमें सिर्फ सिलेबस से एल्यूमिनियम को हटाया गया है, जैसे कि अकरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो जहां जहां पे आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम लास्ट में देखें रिफाइनिंग में वेपर फेस रिफाइनिंग और जोन रिफाइनिंग, दोनों को सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इक्वेशंस, कंडीशंस एंड डायग्राम, प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर, मोड ऑफ डाइल्यूशन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, डिहाइड्रेटिंग नेचर एंड यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन इंडस्ट्री। उसके अलावा ग्रुप 17 में सब एज इट इज है और ग्रुप 18 में भी सब एज इट इज है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एक छोटा सा चेंज आया है, वो है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों को रिमूव कर दिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पायरोलिसाइट ओर, इसको हटाया गया है और पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी इक्वेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम क्रोमाइट ओर हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोई भी चेंज नहीं है, सब एज इट इज रहेगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में कोई भी चेंज सिलेबस में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें भी फिर से कोई चेंज नहीं है, पिछली बार कुछ टॉपिक्स इससे हटाए गए थे। देन इसके बाद है आपके पास एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। अगला चैप्टर आपके पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स।
तो बायोमोलिक्यूल्स में आपके पास विटामिन्स पूरा रिमूव कर दिया गया है, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, विटामिन्स ए बी सी डी ई के क्लासिफिकेशन, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, डेफिशिएंसी, डिजीज, तो पूरा का पूरा विटामिन्स ही सिलेबस से हटाया गया है, तो आपको विटामिन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन 15th चैप्टर है आपके पास पॉलीमर्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर अब हटाया जा चुका है, तो ये चैप्टर अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन 16 चैप्टर आपके पास है केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ, तो केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो जितने भी टॉपिक्स येलो कलर में हैं, ये सारे टॉपिक्स सिलेबस से हटाए जा चुके हैं, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपको बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड पोर्शन को समझने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।